हेलो एवरीवन। बच्चों, एक बात सोचो, ये बताओ अगर प्लांट्स हमारे पास सेल्फ पॉलिनेट ना करें तो क्या होगा? फ्रूट्स बन, सीड्स बन, और सबसे बड़ी बात कि हमें ये जो प्यारे प्यारे फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं और जो हमारे प्लांट्स हैं वो दिखेंगे ही नहीं। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट फॉर नीड ऑल्सो, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो पार्ट है बेटा पॉलिनेशन का। मैं हूँ सोनाली त्रिपाठी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा एक बहुत अमेजिंग टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में बेसिकली बच्चा हम लोग पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं ये देखेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। फिर इस साल जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए थे, दैट इज द टाइम टेकिंग क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाले, हम वो देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर तेजस बैच के साथ। ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट आवर बैच। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आता है, या बहुत बेसिक टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चा? अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन इज बेसिकली व्हाट, जैसा कि आप जानते हो किस बारे में बेटा, जैसा कि आप जानते हो हमारे पास एंथर क्या है? एक मेल पार्ट है, राइट। एंथर क्या है बेटा? हमारे पास एक मेल पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है बेटा? एक फीमेल पार्ट है। तो ये जो एंथर है मेल से फीमेल पार्ट के पास कैसे जाएगा और किस तरीके से जाएगा, हम उसकी बात करते हैं बेटा पॉलिनेशन के बारे में। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ दिस पॉलिन ग्रेन और द एंथर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और द स्टिग्मा इज बेसिकली नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं उसे बेटा? उससे कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन, राइट। अब इस बार क्या हो ना बेटा, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, अभी हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो चलो, अगर मैं बात करूं, हमारे पास पॉलिनेशन क्या था? ट्रांसफर होना। किसका ट्रांसफर होना? मेल पार्ट का ट्रांसफर होना फीमेल पार्ट में। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो हम शादी करवा रहे हैं मेल और फीमेल पार्टनर्स की, ठीक है, प्लांट की, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, कभी कभी जैसे देखो, ये हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, इसी फ्लावर का एंथर है, इसी के क्या होगा बेटा? फीमेल पार्ट के पास आ जाएगा। तो ये टाइप का जो पॉलिनेशन होता है, इस पॉलिनेशन को हम कहते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे ही ये जो हमारे पास एंथर है एक फ्लावर का, वो दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है, ठीक है, जो कि किसी और प्लांट में, ये मान लो हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट 1 है, ठीक है, और ये मेरे पास कौन सा है बेटा? प्लांट 2 है। जब इसका एंथर इतनी दूरी तय करके कहाँ पे आया? दूसरे के फीमेल पार्ट के पास आया है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ना कभी कभी एक और चीज देखने को मिलती है। मान लो ये हमारे पास प्लांट 1 है, इसी प्लांट में ही हमारे पास क्या है बेटा? एक दूसरा फ्लावर है, ठीक है। ये मान लो, ये मैंने स्टिग्मा बना दिया। अब फ्लावर हमारे पास सेम प्लांट पे है, मान लो ये वाला एंथर ट्रैवल करके आए हमारे पास सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास। यानी कि आप इसे कैसे कह सकते हो? देखो, एक हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, एक हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन में हुआ कि ये जो एंथर है वो सेम क्या कहते हैं? फ्लावर के सेम प्लांट के फीमेल पार्ट के पास क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो वो हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। वहीं पे ही जब हमारे पास एक फ्लावर है, वो दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है, बट वो दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा? जेनेटिकली इट इज व्हाट? इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्या होता है बेटा? ये हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन होता है, याद रखिएगा, राइट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? इस चीज को हम कहते हैं गाइटिनो
गाइटनोगेमी। अभी हम बात करेंगे ऑटोगेमी एंड एलोगेमी के बारे में भी, ठीक है। अब देखो गाइटनोगेमी जो मैंने आपको बताया, गाइटनो का मतलब होता है बेटा आपके पास क्या होता है बच्चा, नेबर, ठीक है। एंड गैमी का मतलब होता है, यानी कि गैमिस का मतलब होता है हमारे पास बच्चा क्या, आपके पास मैरिज, ठीक है। ये लैटिन वर्ड्स है। तो जब हम बात करते हैं हमारे पास गाइटनोगेमी की, सो गाइटनोगेमी इज बेसिकली व्हाट, कि प्लांट सेम है, फ्लावर्स डिफरेंट है, एक फ्लावर का एंथर दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो, बायोलॉजिकली इट इज व्हाट, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर जेनेटिकली सेम, है ना, ये हमारे पास क्या है, जेनेटिकली सेम है। अब वहीं पे ही हमारे पास क्या हो गया बेटा, अब देखो हमने क्या डिस्कस किया, हमने सेल्फ पॉलिनेशन देखा और हमने देखा क्या बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। बट इसको थोड़ा और अच्छे से हम एक चार्ट के साथ समझते हैं, ठीक है। देखो पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास दो टाइप का आता है, एक होता है बेटा हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, ऑटोगेमी के बारे में बात करें। तो ऑटोगेमी क्या था, ऑटोगेमी था कि हमारे पास देखो प्लांट फर्स्ट के ही, ठीक है, जो एक फ्लावर है उसी का ही एंथर है, ठीक है, वो उसी के ही स्टिग्मा को क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन हो गई, ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से हो जाना, है ना, सेल्फ स्टार्ट। ऑटोमोबाइल्स आपने ये सुना होगा, राइट। तो ऑटोगेमी का मतलब ही क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन होना, सेल्फ पॉलिनेशन में आया। इसी के अलावा ही, ऑटोगेमी के अलावा हमारे पास क्या आता है बेटा, गाइटनोगेमी आता है। ऑटो का मतलब, चलो यहां से देखो, ऑटो का मतलब क्या है बेटा, सेल्फ। गेमी का मतलब क्या है, मैरिज, ठीक है। यानी कि फ्लावर्स में हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, और जो मेल पार्ट है वो उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर, ठीक है, सेम प्लांट, ये चीज याद रखिए। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट की जब कंडीशन होगी, मतलब कि एंथर हमारे पास ट्रैवल करेगा किसके पास बेटा, आपके पास सेम प्लांट के स्टिग्मा के पास, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारे पास कहलाएगा ऑटोगेमी। वहीं पे ही जब हम बात करते हैं हमारे पास गाइटनोगेमी की, तो गाइटनो के बारे में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये हमारे पास क्या होता है, नेबर। एंड गैमी का मतलब क्या होता है बेटा, गैमी का मतलब होता है मैरिज, राइट। क्या होता है बच्चा, मैरिज होता है। तो जब हमारे पास क्या कहते हैं, देखो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर का जब एंथर और स्टिग्मा आपस में क्या करेगा बेटा, एंथर स्टिग्मा के पास जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो उस केस को हम क्या कहेंगे बेटा, उस केस को हम कहेंगे गाइटनोगेमी। फॉर एग्जाम्पल, रिपीट विथ मी, व्हाट यू आर गोइंग टू रिपीट विथ मी, that when the transferring of the anther is from the stigma of a same plant and a same flower, that pollination is known as autogamy. While when the anther of the same flower reaches to the stigma of the another flower in the same plant, this is known as गाइटनोगेमी। अब हमारे पास आता है बेटा क्या, जीनोगेमी, सॉरी एलोगेमी, ठीक है, या इसे हम जीनोगेमी भी कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारे पास एलोगेमी की बच्चा, तो एलोगेमी में बेसिकली हमारे पास क्या आता है कि देखो, एलो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे आप देख लो कि हमारे पास डिफरेंट प्लांट, ठीक है, और डिफरेंट फ्लावर, ये कंडीशन है हमारे पास। यानी कि हमारे पास ट्रांसफर तो हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, एंथर का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के पास। डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, आपके पास डिफरेंट प्लांट है। सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन और द एलोगेमी। इज दैट क्लियर? आई होप सो दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट हैपन कि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करें, अब देखो हम ना अभी अपनी अगली क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऑल्सो, ठीक है। वहां पे हम ना कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ जो फ्लावर्स होता है उसमें सिर्फ ऑटोगेमी होता है और कुछ जो फ्लावर्स होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, एलोगेमी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या जरूरत है, प्लांट्स को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको एक चीज पता होगा, देखो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली क्या है, जीन सेम है,
ठीक है। अब देखो एक जनरेशन के जीन सेम है, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, मतलब जैसे जैसे हमारे पास पीढ़ियां आगे बढ़ती जाएंगी वो जो जीन्स है वो तो बेटा सेम ही है ना, क्योंकि एक तरीके से आप समझ लो यहाँ पे कजन्स में भी शादी नहीं हो रही, यहाँ पे एकदम सेम भाई बहन में हो रही है, एक फ्लावर की अगर हम बात करें तो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दिक्कत वाली कौन सी बात है, यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि आपने कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट के बारे में सुना होगा, दैट कॉन्सेप्ट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि इफ अगर कोई भी हमारे पास जीन है जो एक से ज्यादा बार किस में जा रहा है बेटा, जनरेशन्स में जा रहा है, तो वो जो जीन होता है ना धीरे धीरे करके क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि वही म्यूटेट होता है और फिर वो एक तरीके से अच्छे से रह नहीं पाता और वो बहुत सारी इनहेरिटेड डिजीजेस को लेके आता है। तो यही सेम चीज होती है हमारे पास ह्यूमंस के केस में भी, यही सेम चीज होती है बेटा हमारे पास फ्लावर्स के केस में भी। अब ह्यूमंस का सबसे अच्छा केस कौन था बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास रोमन एम्पायर में जितने भी हमारे पास आप ये कह सकते हो जो रॉयल्स थे पहले के, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो कजन्स में शादी करते थे, या तो क्लोज कजन्स के साथ शादी करते थे, या अगर हम इजिप्ट की बात करें वहाँ के जो हमारे पास रानी वगैरह थे या राजा वगैरह थे, वो सगे भाई बहन में शादी कर लेते थे। अब इससे क्या होता था कि कुछ जनरेशन तक तो उनके बच्चे सही हुए, बट आफ्टर अ टाइम पीरियड जैसे जैसे हमारे पास एक्यूमुलेशन हुआ जीन का, ठीक है, कोई नया जीन तो आया नहीं, वही जीन हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है उसी पॉपुलेशन में, ठीक है, उसी उसी कुछ लोगों में। तो क्या होता है ना कि वो कुछ इनहेरिटेड डिजीजेस को पैदा करता है, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास चार्ल्स, आई डोंट रिमेम्बर कौन से चार्ल्स थे, उनका उनको क्या था, उनको एक्रोमेल्गी था, यानी कि उनका जो फेस था वो डिस्टॉर्टेड था। ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक इजिप्शियन फैरो थे हमारे पास, तुतनखामेन, ठीक है, उनके बारे में बताया गया कि वो 19 साल में मर गए। अब वो 19 साल में मर तो गए, बट देखो जब उनके टॉम के बारे में पता चला तो ये पता चला कि वो 19 साल में मर गए। उनके जो जो पैर थे वो एक तरीके से आप कह सकते हो लंगड़े थे, मतलब वो लाठी का सहारा लेके चलते थे। ठीक है। तो मतलब आप ये सोच रहे हो कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कितना खराब हो सकता है, मतलब कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से पूरा का पूरा आप ये कह सकते हो वाइप आउट हो सकता है। ठीक है। दैट इज वाई जो पहले के लोग थे वो लोग मानते थे कि नहीं हम अपनी ही ब्लड लाइन में शादी करेंगे, प्योर होना चाहिए, पहले के राजा महाराजा ये सोचते हैं, बट दैट वाज द वन रीजन जिसके कारण कि वो वाइप आउट भी बहुत जल्दी हुए। ठीक है। तो इसीलिए जो बायो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन को सबसे अच्छा मानता है। क्यों? क्योंकि दो नए जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो वो कोई एक नई चीज बनाते हैं, तो ये चीज बहुत सही होता है। अगर एक ही जीन में आप घूमते रहोगे या एक ही छोटे से सर्कल में आप घूमते रहोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में। ठीक है। मतलब एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन करना इज नॉट गुड। ओके, क्या करना नहीं सही है? सेल्फ पॉलिनेशन करना नहीं सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। आई होप सो। देखो अब क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रहा है, अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें कुछ चाहिए भी तो ना। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमारे पास चाहिए कुछ एजेंट्स। अब वो एजेंट्स कौन से होने चाहिए? वो एजेंट्स होने चाहिए बच्चा हमारे पास जो कि देखो ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है? एंथर का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे के स्टिग्मा के पास, तो वो पहुंचना भी तो चाहिए ना। अब वो पहुंचेगा कैसे? अब देखो एक ना हमारे पास दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक होता है बैटिक एजेंट, दूसरा होता है ए बैटिक एजेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं बात करूं हमारे पास ए बैटिक एजेंट्स में आता है बेटा एनिमोफिली, जिसे हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे एनिमोफिली के बारे में। अब ये एनिमोफिली क्या होता है ना बच्चा, कि एयर के थ्रू या विंड पॉलिनेशन जब हमारे पास होता है, यानी कि पॉलिनेशन हो रही है हवा के करंट से। ठीक है। तो वो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। वहीं पे हमारे पास आता है हाइड्रोफिली। नो, व्हाट इज हाइड्रोफिली? हाइड्रोफिली इज बेसिकली आप ये कह सकते हो बेटा, हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, जो वाटर करंट के थ्रू हमारे पास पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि वाटर करंट के थ्रू एंथर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। याद करो, नॉट ओनली एल्गी, हमारे पास ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, they also depend upon water for what? For the transferring of gametes from one plant to another plant. याद है कि नहीं है? पढ़ा है ना क्लास 11th में।
ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस बार तो पूछो मत कितने क्वेश्चंस उसमें से पूछे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ बायोटिक एजेंट्स आते हैं। अगर मैं हमारे बायोटिक एजेंट्स की बात करूं बेटा, तो हमारे पास हमारे बायोटिक एजेंट्स में कौन से बेटा, आपके पास एंटोमोफिली है। एंटोमोफिली की अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास इंसेक्ट्स के थ्रू जो होता है, ठीक है। ऑर्थेनोफिली है बर्ड्स के थ्रू, ठीक है। काइरो आपके पास फिली है जो कि बैट्स के थ्रू हमारे पास पॉलिनेशन हो रहा है। एज वेल एज हमारे पास मलाकोफिली है, एम फॉर मलाको, एम फॉर मोलस्क, यानी कि जो स्नेल्स हो गए, जो स्लग्स हो गए, ठीक है, वो भी हमारे पास कभी कभी पॉलिनेशन करते हैं। और ये पॉलिनेशन करने से क्या होता है, वो आपके पास बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मतलब एक तरीके से एजेंट है हमारे पास। इसके अलावा बीज हो सकते हैं, वैस्प हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स, यू नो, आर्बोरियल एनिमल्स हमारे पास होते हैं, रॉडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकते हो। वी ऑल आर व्हाट, वी ऑल आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आपने एक फ्लावर देखा, अच्छा लग रहा है, अब आप दूसरे फ्लावर के पास जाओगे तो क्या हुआ, आपने भी तो ट्रांसफर किया ना, तो यू आर ऑल्सो व्हाट, यू आर ऑल्सो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब एक केस देखा गया बेटा, हमारे पास ना कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं, 3 प्लांट्स एनसीईआरटी में नाम दिए गए हैं। एक है हमारे पास वोएला, ठीक है, कॉमेलिया और ऑक्सैलिस। ये बताया गया है कि इनके अंदर ना 2 टाइप के फ्लावर्स दिखे। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स रहते हैं जो कि एकदम बंद रहते हैं, ठीक है, मतलब एकदम बंद रहेंगे, इनक्लोज रहेंगे, वो ओपन ही नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इसमें बताऊं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो फ्लावर है, जो बड है, ठीक है, वो बड कैसे है बेटा, बंद है, ठीक, हमारे पास वो क्या है, बंद है। जैसे कि हमारे पास कॉमेलिया हो गया, ठीक है, वोएला हो गया और ऑक्सैलिस हो गया, उनके अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जनरली, ठीक है। अब एक ये वाले फ्लावर्स होंगे जो कि एकदम बंद है, राइट, और एक वो वाले फ्लावर्स होते हैं जो ओपन, जो आप नॉर्मली देखते हो, जिसमें आपको एंथर दिखता है, जिसमें आपको स्टिग्मा दिखता है, जो कि आप हिबिस्कस वगैरह देखते हो, एक वो वाले फ्लावर्स होते हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास फ्लावर्स आते हैं ना बेटा, ये हमारे पास कैसे हैं, ये 2 टाइप के फ्लावर्स हो गए। अब वो फ्लावर्स जो कि हमारे पास हमेशा बंद रहते हैं, कभी ओपन नहीं होते, ठीक है। तो अब जब वो ओपन ही नहीं होंगे तो क्या बाहर से कोई एंथर आ सकता है, अगर वो आया भी तो वो बंद है ना, तो कौन सा पॉलिनेशन होगा, कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। उनके अंदर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बंद है, उन्होंने बाहर के लिए तो एकदम जगह ही छोड़ दी है, ठीक है। और कुछ हमारे पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, वहां पे बाहर भी क्या कहते हैं, बाहर के भी जो एंथर है वो आ सकते हैं, इजीली रह सकते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा हो गया बेटा, वो हमारे पास हो गया ये वाला पार्ट, राइट। तो देखो, हमारे पास 2 कैटेगरी है फ्लावर्स की, एक है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, दूसरा हमारे पास चेस्मोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर बंद, क्लिस्ट बंद, ठीक है, चेस्मो ओपन। अब देखो ये जो हमारे पास, अब देखो इन फ्लावर्स की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस, अब देखो जो हमारे पास चेस्मोगेमस फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है, एक्सपोज्ड होंगे उनके एंथर और स्टिग्मा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद ये जो हमारे पास है, इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, दोनों टाइप देखने को मिलता है क्योंकि ये ओपन भी है, क्लोज भी है, राइट। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जहां पे भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास जो फ्लावर्स होंगे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि देखने को मिलते हैं, कलरफुल होते हैं, आपको बहुत ईजिली दिख जाएंगे। वहीं पे जब हम बात करते हैं बेटा हमारे पास क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में हमारे पास क्या, तो हमेशा बंद रहते हैं और उनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो कभी भी ओपन अप नहीं होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं बेटा, ये हमेशा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जाते हैं, हमेशा, कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, बंद है ना, खुले तो है ही नहीं, बंद है, राइट। इसके बाद यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये क्या कहते हैं, आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब जैसे ये चीज देखो, ये ना मतलब हमारे पास जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें ऊपर के साइड चेस्मोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं, जैसे कि कॉमेलिया हो गया, ठीक है, ऑक्सैलिस हो गया, उनके अंदर ऊपर के साइड चेस्मोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं, नीचे के साइड रूट्स के आसपास आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कुछ एग्जाम्पल्स।
अब अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लेस्टोगेमस और क्या कहते हैं हमारे पास चेस्मोगेमस फ्लावर्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ना, ठीक है, 1 मिनट रुको जरा मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में कौन से पेज पे है ये भी मैं आपको बता दूँ, राइट। तो एनसीईआरटी में आपके पास जो ये वाला पेज है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में आपके पास लिखा हुआ बेटा चेस्मोगेमस और क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में प्लीज पढ़ना। देखो बेटा, हम लोग भी एनसीईआरटी देखते हैं, हम लोग भी एनसीईआरटी अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ही इकलौती ऐसी बुक है जो कि आपको हेल्प करेगी हर चीज में। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको समझने में और भी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बहुत इजी होता है। बायो इज लाइक आपने समझ लिया ना तो फिर आपको याद रट्टाफिकेशन कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके, चलो अब आगे देखो बेटा, आगे हम बात करते हैं हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो हमारे पास इंसेक्ट्स आ गए, मिलाकोफिली आ गया, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, ऑर्थनोफिली आ गया, कायरोफिली आ गया, ठीक है, आपके पास ये सारे आ गए, एमेंटोफिली आ गया, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले एबायोटिक एजेंट्स के बारे में, ए फॉर एयर एंड ए फॉर एनिमोफिली। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनेशन होगा वो किसके हेल्प से होगा बेटा, वो होगा आपके पास एयर की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना क्या क्या है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन से रिलेटेड आपके पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था इन दी 2025 नीट में। अभी हम उसे भी देखेंगे, क्योंकि आप बोलते हो ना कि मैम असर्शन रीजन हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं, राइट। तो अब देखो हमारे पास ये क्या है बेटा, एयर के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। अब कोई भी चीज सोचो, ठीक है, ऐसे सोचो, एयर करंट से कोई भी चीज अगर पास हो रही है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखा गया है कि ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये जो इसके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं बेटा, लाइट वेट होते हैं। ठीक है, और हमारे पास कैसे होते हैं, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट के साथ साथ इजीली वो हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, इजीली वो हमारे पास एयर करेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमने देख लिया। अब एयर करेंट जैसा आपने देखा होगा कभी कभी एक वाइट कलर का एक छोटा सा आता है, ठीक है, पौधा आता है, उड़ उड़ के आ जाता है, बहुत लाइट वेटेड होता है। ठीक है, अब क्या वो सुंदर होते हैं? अब ऐसे फ्लावर्स एक बात बताओ, क्या इनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होगा? क्या वो अपीलिंग होंगे? नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो बस लाइट वेट होना है ना। अगर वो लाइट वेट हो जाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयर। ओके, समझ में आया? अब इसके बाद देखो बेटा, अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि एयर पॉलिनेशन की हेल्प लेते हैं, तो ऐसे प्लांट्स है बेटा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है वीट, बैम्बू, पाइनस, पपाया, grasses. Grasses are one of the most important examples for wind pollination. कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है बेटा, कोकोनट। इन सब के अंदर क्या कहते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, पॉलिनेशन देखने को मिलती है जो कि एयर के कारण होती है, राइट। समझ में आया? पॉलिन ग्रेन्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा लाइट वेट होंगे, बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं होंगे, लाइट वेट होंगे सो दैट कि दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो पॉलिन ग्रेन्स तो हमारे पास क्या कहते हैं, आपके पास लाइट वेटेड हो गए। ठीक है, जो स्टिग्मा होता है, अभी से हम आगे भी देखेंगे, जो स्टिग्मा होता है ना बेटा, वो आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको फेदरी दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कैसा होता है, स्टिग्मा हमारे पास बहुत ज्यादा फेदरी होता है, सो दैट कि वो इजीली कैचअप कर पाए किसके बारे में बेटा, वो हमारे पास इजीली कैचअप कर पाए जो हमारे पास जो पॉलिन ग्रेन्स है उसे इजीली उसके अंदर फंस जाए। इसलिए जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है बेटा, फेदरी होता है, लार्ज होता है और फेदरी होता है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज हमारी एनसीईआरटी ने हमें बताई हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। ओके, अब इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ना हमारे पास लाइन दी गई थी जो अभी की एनसीईआरटी में चेंज कर दी गई है। पुरानी एनसीईआरटीज में अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे टैसल्स लिखा हुआ है।
ठीक है। आई नो कि यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, टैसल्स लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि स्टिग्मा होता है, बट नो, अगर हम बात करें हमारे कॉर्न की, तो कॉर्न के अंदर क्या पाया जाता है ना बेटा, हमारे पास ईयर्स होते हैं, ठीक है, ईयर्स। और ये ईयर्स जो होते हैं दे आर दी फीमेल पार्ट, यानी कि स्टिग्मा और जो हमारे पास स्टाइल होता है वो पार्ट है, बेसिकली फीमेल पार्ट है हमारे पास कॉर्न का। अब यहाँ पे देखो ऊपर की साइड पे, अरे यार ये तो कलर आपको दिखेगा ही नहीं, है ना, ये तो दिख जाएगा। अब ये देखो ऊपर की साइड पे, ऊपर के साइड पे आपके पास क्या है, ये क्या है बेटा, स्टेमन है। जनरली देखा गया है ये किसका है बेटा, मेज का प्लांट है, ठीक है। आपके पास जो आपका कॉर्न कॉब है उसकी हम बात कर रहे हैं। कॉर्न कॉब किससे बनता है बेटा, कॉर्न कॉब आपके पास बनता है आपके एयर या सिल्क से, ठीक है। अभी हम इसकी भी बात करते हैं, एयर और सिल्क क्या होता है, राइट। अब देखो ये चीज देखा गया है कि ऊपर के साइड पे ना हमेशा हमारे पास क्या होता है बेटा, मेल पार्ट होता है, ठीक है। मेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेज के अंदर क्या है बेटा, मेल पार्ट है, जो कि आपके पास कहाँ पे पाया जा रहा है, टॉप पे पाया जा रहा है, और उसका नाम क्या है बेटा, टैसल्स है, ठीक है। यानी कि ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर्स में आपके पास क्या है बेटा, एंथर है, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें आपके पास क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, राइट। इस तरीके से क्या होता है बेटा, अटैच्ड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये है आपका टेसल्स। वहीं पे ही जब हम बात करते हैं नीचे के साइड पे, थोड़ा सा नीचे जाते हैं ना बेटा, हमारे पास क्या आता है, ईयर आता है, ठीक है। अब ये जो ईयर है ये क्या है बेटा, फीमेल पार्ट है, ठीक है। हमारी किसका, फीमेल पार्ट है हमारे मेल्स का या हमारे कॉर्न का, जो कि हमारे पास कहाँ पे पाया जा रहा है बेटा, लोअर पोर्शन में ही पाया जा रहा है, सेम प्लांट के, ठीक है। इजीली हमारे पास क्या हो बेटा, विंड पॉलिनेशन में एक चीज अश्योर की जाती है, ज्यादा अमाउंट में क्या बने, इनॉर्मस अमाउंट में हमारे पास पॉलन ग्रेन बने, ठीक है, सो दैट कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या हो पॉलिनेशन के होने के, ठीक है। देखो जितने ज्यादा पॉलन ग्रेन्स उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास चांसेस है फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि विंड और वाटर, वाटर की भी अभी बात करेंगे, पहले विंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एंथर ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, राइट। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे ना आपने देखा होगा कभी कभी जब हम भुट्टा खाते हैं तो वहां पे ना आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, सिल्क कहलाता है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि जो फीमेल पार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, वो हमारे पास ना फेदरी होता है, ठीक है। वो कैसा होता है बेटा, फेदरी होता है। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, फेदरी स्ट्रक्चर है। इस फेदरी स्ट्रक्चर का हमारे पास नाम क्या है बेटा, सिल्क नाम है, ठीक है। सिल्क थ्रेड्स होते हैं, राइट। और इनका मेन काम क्या होता है, टू कैच व्हाट, टू कैच द पॉलन ग्रेन, ठीक है, या पॉलन ग्रेन को बहुत इजीली क्या करना, अटैच करना। अब ये चीज देखी गई है कि ये जो सिल्क होता है ना, जो एक कर्नल होता है आपके कॉर्न का, ठीक है, जो एक कर्नल होता है ना आपके कॉर्न का, उससे क्या होता है, अटैच्ड होता है। यानी कि हर एक सिल्क के पास क्या जाएगा बेटा, एक पॉलन ग्रेन जाएगा, ठीक है। और उससे हमारे पास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे कि हमारे पास क्या होगा बेटा, कॉर्न कॉब आपके पास कर्नल्स बनेंगे, यानी कि ये चीज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ईयर और सिल्क क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। टैसल्स ऊपर की साइड पे पाए जा रहे हैं, ईयर एंड सिल्क हमारे पास नीचे के साइड पे पाए जा रहे हैं। ईयर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, फीमेल पार्ट है किसका, हमारे पास कॉर्न का। जो सारी के सारे जो कॉर्न कर्नल्स है ना, यानी कि ये देखो ना ऊपर वाला पार्ट बेटा, ठीक है, सारे के सारे कर्नल्स यहीं से आएंगे, ईयर से आएंगे। ये क्या करता है, जो सीड्स होता है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ग्रीन पार्ट होता है, जो आपने देखा है ना, अरे आपने देखा होगा कि जब हम ये भुट्टा खाते हैं तो फिर इसमें से पहले इस ग्रीन पार्ट को निकालते हैं, ठीक है। तो वो जो वो ग्रीन पार्ट को निकाल रहे हैं ना बेटा, वही हमारे पास क्या है, एयर वाली स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, वही हमारे पास एयर वाली स्ट्रक्चर है, राइट। और एक ईयर के पास क्या होता है बेटा, ये जो सिल्क है ना, खूब ढेर सारे होते हैं। ऊपर की साइड पे आपने देखे ना थ्रेड्स लगे हुए, आज ही जाके भुट्टा खाना और देखना, ठीक है। नहीं होगा तो मैं घर से लेके आऊंगी, तब आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या, देखो सिल्क क्या है, एक तरीके से उसी ही फ्लावर का क्या है बेटा, एक्सटेंशन है।
क्यों? क्योंकि दिस इज एयर पॉलिनेटेड फ्लावर, सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी फेदरी। जो स्टिग्मा है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए बेटा? फेदरी होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा? कैचअप कर पाएगा किसको? पॉलन ग्रेन को, राइट। तो ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एयर से आता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिल्क। इसका मेन काम मैंने आपको बताया ना, पॉलन ग्रेन को क्या करना? कैच करना, कैप्चर करना, सो दैट की फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। और ये हमारे पास येलोइश और ग्रीनिश कलर के होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल कन्वर्ट इनटू ब्राउनिश कलर, जो कि आपको देखने को मिलता है ना। कभी कभी जब आप भुट्टा खाते हो तो मुंह से भी कभी कभी निकल आते हैं, मेरे तो 1-2 बार निकला तो इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और ये किस तरीके से होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कभी भी पूछा जा सकता है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा वन ओनली, क्या आता है बेटा? हाइड्रोफिली। अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली यानी कि वाटर करंट, ठीक है, तो ये चीज देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 30 मोनोकोटिलेडन्स, बहुत कम प्लांट्स में होता है, 30 कोटिलेडन्स ऐसे हैं मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में, जो हाइड्रोफिली करते हैं। इसके अलावा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा? इन सब के अंदर हमारे पास आप ये कह सकते हो हमारे पास ये होता है, यानी कि हाइड्रोफिली होता है, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है ना बेटा कि वाटर करंट के हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से बेटा? वाटर करंट की हेल्प से हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। अब कभी कभी ये देखा गया है कि हमारे पास जो वाटर लिली होती है, ठीक, एंड वाटर हाइसिंथ, इनके अंदर नॉर्मल क्या होता है बेटा? विंड पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं? अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक। और जैसे नॉर्मल हमारे पास इंसेक्ट या विंड पॉलिनेशन हो सकता है इजीली, ठीक है, सिर्फ वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ के अंदर। बट जो हमारे पास हाइड्रोफिली के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ये देखा गया है, क्या देखा गया है बेटा? कि इनके अंदर ना एक म्यूसिलीजेनियस कवरिंग होती है, ठीक है। मान लो इफ दिस इज माय पॉलन ग्रेन, तो इस पॉलन ग्रेन में ना एक हमारे पास आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, ठीक है, जो कि म्यूकस होगा, एक म्यूकस वाली कवरिंग होगी, ठीक है, जो कि इसे डिग्रेड होने से बचा रही है। किसके अंदर बेटा? इसको डिग्रेड होने से बचा रही है हमारे पास, आप कह सकते हो वाटर के अंदर या वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब एक चीज तो हमारे पास ये हो गई, और अगर हम बात करें बेटा हमारे पास एक चीज और क्या बोली गई थी, देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज बताई गई है, ठीक है, कि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एज वेल एज हमारे पास जो बाकी फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आप ये कह सकते हो कि ये सारी चीजें वाटर पॉलिनेशन इज मस्ट, ओके। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था? ब्रायोफाइट्स आर व्हाट? ब्रायोफाइट्स आर दी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में भी हमने पढ़ा था, दो दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर सिस्टम इनके अंदर डेवलप होता है, बट फॉर द पॉलिनेशन दे आल्सो नीड वाटर। एंड एल्गी के लिए भी, ठीक है, एक थैलेमस से दूसरे थैलिस बॉडी तक जाने के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा? वाटर चाहिए, ठीक है। अब ये चीज हमें पता चल गई कि जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है उनके अंदर म्यूकस की कवरिंग पाई जाती है। क्यों? क्योंकि या तो वो वाटर के अंदर पाए जाएंगे, एक मिनट, क्योंकि या तो वो वाटर के अंदर देखेंगे या तो वो वाटर के सरफेस के ऊपर रिलीज होगा पॉलन ग्रेन, और वहां पे बचाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? वहां पे बचाने के लिए हमें चाहिए म्यूकस। तो ये चीज हमें पता चल गया कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, किसका कैरेक्टरिस्टिक बेटा? हाइड्रोफिली के जो प्लांट्स हैं उनका जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होना चाहिए बेटा? म्यूकस वाली लेयर होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे ना दो टाइप की हाइड्रोफिली होती है। एक होता है जो हमारे पास सरफेस के नीचे हो रहा है, यानी कि इफ दिस इज द वाटर सरफेस, ठीक है, इस वाटर सरफेस के अंदर ही क्या है बेटा? फीमेल प्लांट है और मेल प्लांट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि मेल ने रिलीज किया क्या बेटा? गैमेट्स रिलीज किए, और वो वाटर करंट के अंदर अंदर ही फीमेल पार्ट के अंदर क्या है बेटा? पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका केस है बेटा? ये हमारे पास केस है वैल्सिनेरिया एंड हाइड्रिला के अंदर।
वैल्सिनेरिया इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ फ्रेश वाटर प्लांट, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट। फ्रेश वाटर प्लांट में हमारे पास क्या है बेटा, वैल्सिनेरिया है। ये देखा गया है कि इसके अंदर क्या होता है, पानी के अंदर ही हमारे पास क्या है बेटा, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, नॉट पानी के अंदर, आई गेस पानी के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर हमारे पास, यस, पानी के ऊपर आपके पास क्या होता है, सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे पॉलिन ग्रेन्स क्या है बेटा आपके पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो फीमेल पार्ट है वो भी अबव द सरफेस होगा, जो पॉलिन ग्रेन है वो ऊपर जाएगा वाटर सरफेस पे, एंड वाटर सरफेस से हमारे पास ये क्या होगा, पॉलिन ग्रेन यहाँ पे रीच आउट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये किसके अंदर होता है, वैल्सिनेरिया के अंदर होता है। बट कुछ हमारे पास सी ग्रासेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेटा जॉस्टेरा, ठीक है, एंड इनके अंदर क्या होता है, वाटर करंट के नीचे ही पॉलिन ग्रेन रहता है। जो मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई थी ना, वो जॉस्टेरा की थी। जॉस्टेरा इज बेसिकली व्हाट, ये जो आप लंबे लंबे देख रहे हो ना, लंबे लंबे प्लांट, सी ग्रासेस, वो होता है। तो इसी चीज में ही हमने अपने हाइड्रोफिली प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है बेटा हाइपोहाइड्रोफिली, एक होता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा, एपीहाइड्रोफिली का हमारे पास मतलब होता है, एपीहाइड्रोफिली का बेटा हमारे पास मतलब होता है जो कि सरफेस पे है हमारे पास, ठीक है। यानी कि इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा हो गया, वैल्सिनेरिया का हो गया, ठीक है। वैल्सिनेरिया में हमारे पास क्या हुआ, फीमेल स्टॉक बहुत ऊपर है, बहुत सरफेस तक वो पाई जाएगी, यहाँ पे ऊपर तक पाई जाएगी, ठीक है। और जो मेल पार्ट है, जो मेल पॉलिन ग्रेन है, वो नीचे से ऊपर वाटर की सरफेस के ऊपर आएगा, अबव द सरफेस, और फिर हमारे पास जो पॉलिनेशन होगा वो ऊपर की साइड होगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है बेटा हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब क्या होता है बेटा, इनसाइड, ठीक है, यानी कि इनसाइड वाटर क्या हो रहा है बच्चा, हमारे पास पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। इतनी लंबी लंबी स्टॉक्स नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा बेटा, जॉस्टेरा है, यानी कि सी ग्रासेस है, ठीक है। समझ में आ गया, दो टाइप का हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली या एपीहाइड्रोफिली हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। अब देखो यहाँ पे मेल पार्ट है, जब भी, एक मिनट, आपको तो इसमें दिखेगा ही नहीं, रुको जरा, ये वाला लेके आते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, मेल पार्ट है, ये हमारे पास क्या है बेटा, फीमेल प्लांट है। जब हमारे पास यहाँ से पॉलिनेशन हो रही है सरफेस के अंदर, ठीक है, सरफेस के अंदर हो रही है, किसके अंदर हो रही है बेटा, सी ग्रासेस के अंदर हो रही है, ठीक है। पहली बात, सी ग्रासेस के अंदर हो रही है, कौन सा टाइप की हाइड्रोफिली है बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली है। वहीं पे ही अगर ये जो मेल गैमेट्स हैं ये हमारे पास ऊपर की साइड पे पहुंच जाए, सरफेस पे पहुंच जाए, और जो फीमेल स्टॉक होता है, ठीक है, वो फीमेल स्टॉक हमारे पास अबव द सरफेस है, ठीक है। मेल पार्ट भी हमारे पास क्या है बेटा, अबव द सरफेस है, और ये पॉलिन ग्रेन हमारे पास उसके पास रीच कर रहे हैं, तो वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है बेटा, एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। इसका एग्जाम्पल कौन सा बेटा, वैल्सिनेरिया है। दूसरे वाले का एग्जाम्पल कौन सा बेटा, जॉस्टेरा है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो आगे देखते हैं बेटा हमारे पास, यस, अब हमारे पास आता है एमेंटोफिली। नाउ एज यू कैन सी, ये हमारे पास प्लांट फर्स्ट का एक फ्लावर है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है बेटा, प्लांट सेकेंड है। अब यहाँ से जो पॉलिन ग्रेन है वो ट्रेवल करके कहाँ जा रहा है बेटा, फीमेल पार्ट के पास जा रहा है। अब किसके हेल्प से जा रहा है बेटा, बम्बल बी हो सकता है, बीज हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, मंकीज हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमंस हो सकते हैं, रॉडेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे पास जो पॉलिन ग्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एमेंटोफिली। अब देखो बेटा, आप जब भी किसी फ्लावर को देखते हो, जैसे कि आप भी एक तरीके से बायोटिक एजेंट हो, है ना, ये हमारे पास बायोटिक एजेंट है। तो ये जब हमारे पास बायोटिक एजेंट है तो अब इसमें क्या जरूरी है, देखो हमारे पास ये फ्लावर आपको कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, सुंदर सा, ठीक है। क्या आपको हाइड्रोफिल के जो फ्लावर्स थे वो ऐसे दिखे, नहीं, नहीं दिखे ना। प्लस आपने एक चीज और देखी, यस, हाइड्रोफिली में भी हमारे पास एक चीज होती है, क्या होता है बेटा, कि वो हमारे पास आप ये कह सकते हो एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है पॉलिन ग्रेन, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो जो फ्लावर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कैसे होंगे बेटा, अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। आपके पास फ्लावर कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, और क्या होंगे बेटा, कलरफुल होंगे,
कलरफुल होंगे, अपीलिंग होंगे, नेक्टर होगा इनके पास, ठीक है। यानी जो आपने बीज को देखा होगा जो वो हनी कलेक्ट करते हैं। भाई और एक बात बताओ, कोई आपका काम ऐसे तो कर नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो उससे चाहिए ना। तो क्या होता है, बहुत से प्लांट्स के पास सेंट होता है, ठीक है, टू अट्रैक्ट दी हमारे पास फ्लावर्स। और बहुत से प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, एज अ रिवॉर्ड के तौर पे नेक्टर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक बात याद रखना कि वो फ्लावर्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, बहुत ज़्यादा कलरफुल होंगे, ठीक है, उनके अंदर नेक्टर होगा, सेंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे फ्लावर्स होंगे जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू या हमारे थ्रू बायोटिक एजेंट के थ्रू क्या होते हैं, जिनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जिनमें भी हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगे, नेक्टरलेस होंगे ना, उनके क्या कहते हैं पेटल्स ढंग से बने होंगे, या विंड पॉलिनेशन में तो हमारे पास पेटल्स ढंग से बने तक नहीं होते हैं, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे पास एबायोटिक एजेंट से क्या होता है, उनका काम चल जाता है, बस उन्हें एनॉर्मस अमाउंट में बनाना होता है, ठीक है। ये एक चीज़ होती है। अब कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हमारे पास ना कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, जो कि ना आपके पास नेक्टर क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। और चुराने के बाद ना वो डिलीवर नहीं करता है दूसरे प्लांट के पास, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं बेटा पॉलिन या नेक्टर रॉबर। यानी कि वो प्लांट के पास तो आए, प्लांट से उन्होंने क्या किया बेटा, प्लांट से उन्होंने सारा का सारा जो नेक्टर है वो सारा का सारा क्या किया, ले लिया, बट उसे दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास क्या कहते हैं, नहीं लेके गए, यानी कि पॉलिनेशन में नहीं हेल्प की। जब ये हमारे पास केस आया ना, तो वो क्या बन गए बेटा, पॉलिन एंड नेक्टर रॉबर बन गए, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल हमारे पास कुछ बीज होते हैं, राइट। तो वो आपके पास इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, पॉलिन रॉबरर्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास फ्लावर्स होते हैं जो कि खुद को दिखाते हैं, यू नो, कि हम फीमेल हैं, ठीक है। एंड फीमेल के साथ जब कोई भी मेल भी आता है उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, वहां से वो क्या करता है, नेक्टर लेके आता है और उसका काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लावर्स भी ना बहुत अमेजिंग है, बहुत फैसिनेटिंग है, एक ही चीज नहीं है, इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग कंसेप्ट, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन कह रही हूँ, इकोलॉजी में, ठीक है। बट अभी हमें आगे क्या पढ़ना है, जो इस बारे में देखो, अब हमारे पास हमारी बुक ने हमें क्या बताया, एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में बताया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अमोर्फोफैलस। अब ये जो अमोर्फोफैलस है, इसे हम और क्या कहते हैं बेटा, कॉर्प्स प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, ये कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत गंदी बदबू आती है। अब देखो हमारे पास ना कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सेंट उनकी बहुत अच्छी हो सकती है, या तो सेंट बहुत खराब हो सकती है, ठीक है। अब ये जो अमोर्फोफैलस है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है बेटा, वो एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो कुछ इंसेक्ट्स हैं ना, वो कुछ इंसेक्ट्स क्या कर सकते हैं बेटा, अपने एग को ले कर सकते हैं, ऐसा एरिया प्रोवाइड कराते हैं। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि अमोर्फोफैलस 6 फीट का प्लांट है, एज यू कैन सी बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या करता है बेटा, ये वो एरिया प्रोवाइड कराता है, और उस एरिया के प्रोवाइड होने से क्या होता है बच्चा, कि जो इंसेक्ट्स है वो इजीली अपना ले एग कर सकते हैं। बदले में ये जो इंसेक्ट होगा वो किस चीज में हेल्प करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये कौन से टाइप का रिलेशन है बेटा, ये रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। तो मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूं, ये जो टाइप का रिलेशनशिप होता है बेटा, इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें म्यूचुअलिज्म में और क्या होता है, यानी कि अमोर्फैलस हमारे पास ऐसा फ्लावर है जो कि जगह देता है, जगह प्रोवाइड कराता है बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स को, जो कि अपने एग को यहाँ पे इसके लीव्स के पास यहाँ पे अंदर ले कर सकती हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एग ले कर दिया, उनके बच्चों के लिए सुरक्षित हो गया, उनको जगह मिल गई, है ना। और बहुत से, और वो क्या करते हैं अल्टीमेटली, इसके पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पास लेके जाते हैं। तो क्या हो गया, उसका भी काम हो गया, उसका पॉलिनेशन हो गया और उसका एग ले हो गया, दोनों को फायदा हो गया, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। इसी के कंसेप्ट पे हमारे पास एक और चीज कौन सी आती है बेटा, हमारे पास आती है यूका एंड मॉथ का, ठीक है। यूका एंड मॉथ, यूका फ्लावर, ठीक है, दिस इज बेसिकली यूका फ्लावर, ठीक है। ये देखा गया है कि जो यूका फ्लावर है, ठीक है, वहां पे हमारे पास कौन आता है बेटा, मॉथ आता है, राइट। एंड ये मॉथ क्या करता है बेटा, वहां पे ले एग करता है, एंड एग ले करने के बाद क्या होता है ना, कि वहां से चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो ना वहीं पे मर भी जाता है, तो
अब ये इसका भी एक सीन आएगा, ठीक है। और एग ले करने के बाद जो मॉथ है वो बेसिकली क्या है, दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, ठीक है। और फिर अगेन हमारे पास क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होगा, राइट। ये देखा गया है कि ये जो एग है ये हमारे पास हैच होके लार्वल स्टेज में हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड लार्वल स्टेज में हमारे पास क्या होता है बेटा, जैसे ही हमारे पास फ्लावर सीड की कंडीशन में बनने लग जाता है तो ये जो लार्वा है ना ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो हमारे पास क्या हुआ, एक तो पॉलिनेशन हो गया, फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया, मॉथ ने क्या किया, अपने एग को ले कर दिया। अब एग जो होगा बेटा वो खाना भी तो खाएगा, तो उससे थोड़ा थोड़ा खाना लेगा, ठीक है। और बदले में हमारे पास क्या हुआ, उसका लार्वा बन गया। और यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट है पॉलिनेशन से क्या बना बेटा, सीड बना। तो जैसे ही सीड बनता है ये जो लार्वा होता है ये बाहर निकल जाता है। ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। वेरी गुड एग्जाम्पल। अब इसी चीज से रिलेटेड ना हमारे पास इस बार नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बहुत से बच्चे हमारे पास क्या थे, कंफ्यूज थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा फिग की, ठीक है, एंड फिग वैस्प की, ठीक है। अब फिग एंड फिग वैस्प में भी हमारे पास क्या देखने को मिलता है बेटा, म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो बेटा ये चीज देखी गई है हमारे पास कि बहुत बार क्या होता है ना कि जो मॉथ होता है वो क्या गया बेटा, वो हमारे पास हमारे फिग के पास गया, जो अंजीर आप खाते हो, ठीक है। एंड वहां पे जाने के बाद ना वो यहाँ पे क्या करता है बेटा, देखो फिग कहाँ गया, सॉरी फिग वैस्प कहाँ गया, फिग के पास गया, ठीक है। और वहां पे क्या करता है बेटा, एग को ले करते हैं। और कभी कभी एग ले करने के बाद ना गलती से कभी कभी तो देखो वो निकल आता है, ठीक है, कभी कभी तो वो बच के निकल आता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो आपके पास वैस्प है ये निकल नहीं पाता और उसी अंजीर में ही क्या होता है, मतलब वहीं पे ही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है फीमेल वैस्प की, ठीक है। और ये जो अंजीर है ना इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप अंजीर खाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो फिग है ना इसकी तो प्रोटीन्स आ चुके होंगे उसके अंदर, अंजीर के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये क्या है बेटा, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको क्या किया, डिसॉल्व कर लिए। बदले में क्या हुआ बेटा, इसको यहाँ पे जगह मिल गई, ठीक है, ले एग किया, लार्वा निकल आया। लार्वा हमारे पास बाद में क्या हुआ, बाहर चला गया, ठीक है। एंड बाहर चले जाने के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, आप ये कह सकते हो आपके पास बन के वो बाहर निकल गया, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या हो गया, इसका भी पॉलिनेशन हो गया, राइट। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो फिग है क्या वो नॉन वेजिटेरियन है। अब ये इसलिए बोला गया, एक्सक्यूज मी, सॉरी बेटा। अब देखो ये हमारे पास इसलिए पूछा गया, इसको मैं कट करवा दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास ये इसलिए पूछा गया, क्यों पूछा गया कि क्या फिग नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि देखो फिग वैस्प जो है ना वो कभी कभी निकलने के चक्कर में वहीं पे मर जाती है, कभी कभी निकल जाती है, पहली बात, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिर्फ वहां पे इंसेक्ट्स का प्रेजेंट होना बायोलॉजिकली उसे नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात ये पूछा गया था कि क्या इन दोनों के लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट है, तो यस इनकम्प्लीट है, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, म्यूचुअलिज्म चाहिए, ठीक है, सो दैट कि वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके, राइट। तो ये हमारे पास था इस बार का क्वेश्चन जिसने बहुत से बच्चों को परेशान करके रखा हुआ था, ठीक है। अब आई होप सो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, राइट। चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास ना, अब देखो बेटा ये मैंने आपको आज का टॉपिक तो पूरा बता दिया जो हमारे पास पॉलिनेशन से रिलेटेड था। हमने क्या क्या देखा पॉलिनेशन से रिलेटेड, चलो मेरे साथ रिवाइज करो। हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, हमने देखा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स पढ़ा था, चिस्मोगेमस फ्लावर्स पढ़ा था, जिससे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉमेलिया से रिलेटेड, ऑक्सैलिस से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है आपका, आप कह सकते हो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन में हमने क्या देखा बेटा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में भी हमने क्या देखा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने पहले डिस्कस किया था विंड पॉलिनेशन के बारे में, देन हमने डिस्कस किया था हाइड्रो पॉलिनेशन के, हाइड्रोफिलिक के बारे में, ठीक है, देन हमने डिस्कस किया था बेटा मिंटोफिलिक के बारे में, और हमने बहुत एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स लिए थे, एमेरफिलस, यूका एंड मॉथ और फिग का जो इस बार का क्वेश्चन था,
ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, ठीक है, असर्शन एंड रीजन के, ये असर्शन एंड रीजन इस बार के पेपर में पूछा गया था और इससे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक और ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे विच मेक्स इट ऑफ 12 मार्क्स। ठीक है, अच्छे मार्क्स कैरी आउट करता है, राइट। अब ये असर्शन एंड रीजन देखिए, असर्शन क्या है हमारे पास, दैट बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, ठीक है, क्या है हमारे पास, दैट बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। सही बात है ना, क्या वो हमारे पास कलरफुल होते हैं? नहीं, वो तो हमारे पास सेमेंटोफिलस फ्लावर्स होते हैं, राइट। और द रीजन फॉर द फ्लावर्स टू प्रोड्यूस enormous amount of pollen grain in wind and yes, the flowers produce basically enormous pollen grain so that कि क्या हो सके, pollination हो सके। ठीक है, तो yes they both are true। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हैं। एंड अगर हम बात करें रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट, तो ये चीज आप लिख सकते हो। आगे देखते बेटा हम लोग, आगे असर्शन एंड रीजन हमारे पास क्या है, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड सीड। ओके, ये हमने जो अपना पिछला वाला लेक्चर पढ़ा था ना एम्ब्रोसैक के बारे में, उससे रिलेटेड है, बोला था ना क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो आज मैं लेके आ गई, एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रोसैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। याद करो, ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या था, चार्लेज़ एंड कल ही हमने पढ़ा था, याद करो जल्दी जल्दी। एक हमारे पास कौन था बेटा, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोबाइलर एंड में हमारे पास क्या था बेटा, 2 साइनर्जिट्स थे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक सेल था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पोलर न्यूक्लियाई था, ऊपर 3 हमारे पास क्या थे, एंटीपोडल्स थे। तो ठीक है, हमारे पास 8 न्यूक्लियस था, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस था, और इन दोनों को हमने क्या किया था, एक सेल माना था, जिससे कि हमारे पास ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये सही है, क्योंकि अभी ये फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड है। ठीक है, एक चीज मैं आपको कल बताना भूल गई थी, अभी बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना साइनर्जिट्स के पास में हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसे हम कहते हैं बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंड फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली क्या करता है बेटा, गाइड करता है, किसको गाइड करता है, जो पॉलिन ग्रेन्स है। ठीक है, सॉरी, जो मेल गैमेट है, नॉट पॉलिन ग्रेन, जो मेल गैमेट है उसे गाइड करता है टू दी एग। ठीक है, वैसे तो ये मैं बताती अभी डबल फर्टिलाइजेशन में, स्टिल मैंने आपको ये फिर से बता दिया, वहाँ पे भी फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन नीट में, हाँ पूछा जा चुका है, लग रहा होगा ना कितना ईजी है, पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद रीजन इसमें क्या दिया गया है, दैट एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। यस, ट्रू। ठीक है, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वाई? बिकॉज 7 सेल यहाँ पे क्यों दिया गया है। ठीक है, ये चीज इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद हमारे पास एक और असर्शन रीजन आता है, क्या, अब देखो ये ना हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, ठीक है, उससे रिलेटेड है, दैट सेल्स ऑफ द टापेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। यस, बाइन्यूक्लिएट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। याद करिए मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, अब उसका रीजन देख लेते हैं पहले। Presence of more than 1 nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishment the developing microscope to the developing microscope mother cell। yes, अब यहाँ पे ना बच्चों ने क्या बोला था, बच्चों ने गलती कर दी थी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बुक में क्या लिखा था बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू, यही लिखा होता है ना, एंड यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके क्या बनता है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, याद हो आपको तो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी हमारे पास सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर होगा। अब देखो बच्चों को यहाँ पे ये दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारे पास जो एनसीईआरटी ना उसने लिखा डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज बेसिकली व्हाट, कहाँ से डेवलप होता है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ से डेवलप होता है, वही आगे जाके क्या बनाता है बेटा, एमएमसी बनाता है, यानी कि आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, राइट। अब अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास हो गए असर्शन रीजन। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे ज्यादातर। ठीक है, सो दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर वेरी इजी बट दे आर लेंदी। तो देखो बेटा अब हम आगे देखते हैं थोड़ा, राइट। अब देखो
ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, आज का पूरा लेक्चर हमारे पास हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे हमारे जो आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, क्रॉस पॉलिनेशन किस कारण से होती है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर कुछ फ्लावर्स में होती है वो किस लिए होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हम डिस्कस करेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मेरा वेट करिए, मैं हूँ आपके पास, और तेजस बैच को ज्वाइन करिए। वाई? बिकॉज तेजस बैच में हमें 1 रुपए में बेटा आपको सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा है। तो प्लीज इसे ज्वाइन करो, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? तो नीट क्यों नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।